पिछले एपिसोड में चेंग ने सिंगयुन के साथ फाइट शुरू कर दिया था और इस पर ड्रैगन टेक्निक से अटैक कर दिया था। यह देख सिंगयुन अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सिंगयुन को कुछ नहीं होता। लेकिन इस दौरान वहां खड़े कुछ स्टूडेंट जख्मी हो जाते हैं। अब चेंग अपने अटैक की पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन फिर सिंगयुन भी एक पावरफुल टेक्निक से अटैक करता है और इस बार चेंग जख्मी हो जाता है। अब सिंगयुन ने उसे फाइट में हरा दिया था, इसलिए वह सिंगयुन को अपने ऊपर लेकर पवेलियन की तरफ जाने लगता है, जिस वजह से सबके सामने इसकी बहुत बेइज्जती होती है। उसी समय सिंगयुन पर स्टील फीदर का अटैक होने वाला होता है, लेकिन फिर सिंगयुन खुद को बचा लेता है। तब उसे पता चलता है कि टियान फेंग भी यहाँ पर आ गया है, जो असल में यहाँ के ओनर का बेटा है। अब सभी लोग टियान फेंग से सिंगयुन को मार देने के लिए बोलते हैं। इसके बाद टियान फेंग सिंगयुन पर अटैक करने लगता है, लेकिन सिंगयुन किसी तरह खुद को उसके अटैक से बचा लेता है। यह देख टियान फेंग स्टील फीदर से सिंगयुन पर अटैक करने लगता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। लेकिन सिंगयुन भी किसी तरह खुद को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वह थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है। इसके बाद सिंगयुन खुद को बचाने के लिए एक बैरियर क्रिएट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मार्शल हाउस के ओनर भी यह सारी चीजें देख रहे हैं। अब टियान फेंग सिंगयुन पर और भी पावरफुल अटैक करने लगता है, जिसे देख सिंगयुन तुरंत ही पावर इंक्रीज करने वाली पिल्स ले लेता है। इसके अलावा सिंगयुन किसी सीक्रेट टेक्निक का भी यूज करने लगता है, जिसकी हेल्प से वह फेदर अटैक को डाइवर्ट कर देता है। यह देख ओनर कहते हैं कि मुझे उसे बचाने की जरूरत नहीं है। अब सिंगयुन अपने अटैक से टियान फेंग को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ओनर इसके अटैक को रोक देते हैं। फिर वह टियान फेंग से कहते हैं कि तुमने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कोर स्टूडेंट को मारने की कोशिश की, तुम इतने बेवकूफ कब से हो गए हो। अब हाउस ओनर टियान फेंग को आधे महीने तक रूम के अंदर बंद रहने का पनिशमेंट देते हैं और सिंगयुन की पूरी बॉडी को हील कर देते हैं। अब हुआन सिंगयुन के पास आता है और इसे पवेलियन की तरफ ले जाता है, जहां से सिंगयुन अपने लिए ट्रेजर सेलेक्ट करने वाला है। अब सिंगयुन अंदर जाता है, जहां के एल्डर में हेवनली आंख को देख हैरान हो जाता है। तब एल्डर कहते हैं कि तुम मुझे पहचान गए, ऐसा लगता है कि तुम हेवनली गॉड को जानते हो और टियान गोंगजुंग से तुम्हारा कुछ लेना देना है। तब सिंगयुन कहता है कि टियान गोंगजुंग से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। फिर एल्डर कहते हैं कि इंपीरियल सिटी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिनके बारे में तुम्हें जान लेना चाहिए। तब सिंगयुन सोचता है कि क्या टियान गोंग सेक्ट भी चू फैमिली के मर्डर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद एल्डर सिंगयुन को अपने लिए किसी ट्रेजर को सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर सिंगयुन यहाँ ऐसे ट्रेजर को खोजने लगता है जो उसके तलवार के लिए सही हो, और कुछ देर के बाद उसे एक स्पिरिट ब्लैक आयरन मिल जाता है। लेकिन सिंगयुन के लेने से पहले ही मिस हुआ इसे ले लेती है और कहती है कि यह मेरा है, अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मेरे साथ फाइट करना होगा। अब मिस हुआ सिंगयुन पर अटैक करने लगती है, लेकिन सिंगयुन बहुत आसानी से इसे हरा देता है और उसे नीचे गिरने से भी बचा लेता है। लेकिन अब मिस हुआ और भी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वह सिंगयुन को पूरी तरह से कैद कर देती है। वह कहती है कि मिस क्यू तुमसे इम्प्रेस है, मुझे लग रहा था तुम्हारे अंदर कोई खास एबिलिटी होगा। तब सिंगयुन कहता है कि मेरे और मिस क्यू के बीच दोस्ती से ज्यादा और कुछ नहीं है। यह स्पिरिट ब्लैक आयरन तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए तुम इसे मुझे दे दो। इस पर मिस हुआ कहती है कि तुम अभी भी कैद हो और ऐसी बातें कर रहे हो। यह सुनते ही सिंगयुन खुद को फ्री कर लेता है और स्पिरिट ब्लैक आयरन लेने जाता है, लेकिन तभी मिस हुआ सिंगयुन पर खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है। फिर सिंगयुन खुद को बचाता है और कहता है कि तुम इस ट्रेजर को कंडेंस नहीं करना चाहती, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर मिस हुआ कहती है कि तुम नया होकर भी बहुत ज्यादा उछल रहे हो, जिसे देख मैं परेशान हो चुकी हूँ। अब मिस हुआ और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, लेकिन सिंगयुन इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए यहाँ से भागने लगता है। यहाँ के एल्डर भी यह सारी चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए कुछ नहीं करते और कहते हैं कि मैं ऐसी चीजों को हैंडल नहीं कर सकता। तभी अचानक से मिस हुआ को दौड़ते हुए कुछ हो जाता है और फिर उसका नेचर पूरी तरह से बदल जाता है। यह देख सिंगयुन समझ जाता है कि मिस हुआ को कोई कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वह तुरंत ही मिस हुआ का सामना करने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। मिस हुआ के होश आते ही सिंगयुन उसे पूरी बात बता देता है, जिस पर मिस हुआ कहती है कि आपसी दुश्मनी के बाद भी तुमने मुझे क्यों बचाया। तब सिंगयुन कहता है कि तुम
तुम इस मार्शल हाउस की डॉटर हो, मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। अब मिस हुआ सिंगयुन को ब्लैक आयरन देकर यहाँ से चली जाती है। रात को सिंगयुन टियान यान के मास्टर से मिलता है और बताता है कि तुम्हारे सेक्ट के लोग कुछ लोगों को कंट्रोल करके मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर टियान सेक्ट का मास्टर कहता है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। फिर सिंगयुन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब टियान सेक्ट का मास्टर कहता है कि टियान फेंग जैसे पावरफुल आदमी को केवल कुछ सीनियर ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में चेक करना भी काफी मुश्किल है। तब सिंगयुन उसे इस बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अब सिंगयुन खुद को बहुत जल्द प्रिपेयर करने का डिसाइड करता है, क्योंकि अभी इसे बहुत से लोगों का सामना करना है। अगली सुबह मिस क्यू सिंगयुन से मिलने जा रही होती है, जिसे देख सब तरह तरह की बातें करते हैं। इसमें से एक स्टूडेंट कहता है कि मिस क्यू मार्शल आर्ट में डबल फ्लावर पर है। अब मिस क्यू सिंगयुन से मिलती है, जिसके बाद टियान फेंग और चेंग की हरकत के लिए उसे सॉरी बोलती है। इस पर सिंगयुन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब मिस क्यू कहती है कि हम सभी एक ही मार्शल हाउस के स्टूडेंट हैं। इन सारी बातों के बाद मिस क्यू सिंगयुन को लिंगबिंग पवेलियन में ले जाने की बात करती है। रास्ते में सिंगयुन को बहुत सी दुकानें बंद दिखाई पड़ती हैं और वह मिस क्यू से इसकी वजह पूछता है। तब मिस क्यू बताती है कि यहाँ की ज्यादातर दुकानें किन फैमिली की हैं, जो मिडिल से लेकर हाई ग्रेड वाले स्पिरिचुअल मटेरियल को बनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब उन्होंने बंद कर दिया है। इसी के साथ मिस क्यू सिंगयुन को टेई के बारे में बताती है, जो इसी वजह से अपने घर गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। कुछ समय बाद दोनों लिंगबिंग पवेलियन में आ जाते हैं। तभी वहाँ मिस क्यू के ग्रैंडपा डेंगकोंग भी आ जाते हैं, जो इस पवेलियन के ओनर हैं। अब मिस क्यू अपने ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करती है और सिंगयुन के लिए फोर्जिंग करने के लिए तैयार कर लेती है, लेकिन तभी सिंगयुन केवल इसका इक्विपमेंट मांगता है और कहता है कि मैं इसे खुद कर लूंगा। यह सुनकर मिस क्यू इस पर गुस्सा करती है, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद इसने अपने ग्रैंडपा को मनाया था। अब डेंगकोंग सिंगयुन से फोर्जिंग मटेरियल का लिस्ट लेते हैं, जिसमें सिंगयुन ने 2 एक्सीलेंट स्टोन का नाम लिखा होता है। यह देख डेंगकोंग कहते हैं कि इन दोनों में एक जैसा एट्रीब्यूट है, जो फोर्जिंग के लिए बहुत ही खतरनाक है। तब सिंगयुन कहता है कि इसके लिए मेरे पास अपना तरीका है, जिस पर डेंगकोंग कहते हैं कि क्या तुम मेरे फोर्जिंग स्टैंडर्ड पर शक कर रहे हो। अब डेंगकोंग सिंगयुन पर गुस्सा होने लगते हैं। फिर मिस क्यू अपने ग्रैंडपा को मनाने लगती है और कहती है कि सिंगयुन शायद किसी एंशिएंट मेथड को जानता हो। इसके बाद सिंगयुन एक रूम के अंदर होता है, जहां वह डैमेज हो चुकी अपनी तलवार को अपग्रेड करने लगता है। अब इस प्रोसेस में लगभग आधा दिन गुजर जाता है, लेकिन बाहर खड़े डेंगकोंग को अभी तक कोई हरकत नजर नहीं आती। असल में डेंगकोंग को सिंगयुन की चिंता हो रही होती है, क्योंकि उसने जो फोर्जिंग मटेरियल लिया है उनको अच्छे तरीके से हैंडल करना जरूरी है, नहीं तो वह ब्लास्ट कर सकते हैं। इस पर मिस क्यू कहती है कि सिंगयुन को कुछ नहीं होगा, आपको उसके बारे में चिंता छोड़ देनी चाहिए। उसकी बातों से डेंगकोंग समझ जाते हैं कि मिस क्यू अब सिंगयुन को पसंद करने लगी है। यह सुनते ही मिस क्यू वहाँ से चली जाती है। वहीं अब सिंगयुन किसी तरह मटेरियल के एक्सप्लोजन होने वाले प्रॉब्लम को दूर कर देता है। फिर वह मेल्टिंग के लिए जैसे ही स्पिरिचुअल फायर से फ्लेम को बढ़ाता है, अचानक ही फायर बीस्ट रिलीज हो जाता है। इसके बाद फायर बीस्ट सिंगयुन पर अटैक करने वाला होता है। यह देख सिंगयुन तुरंत ही अपनी तलवार लेता है और फायर बीस्ट का मुकाबला करके उसे फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं डेंगकोंग बाहर सो गया होता है, इसलिए इस बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिएगा।